मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर संत रविदास जयंती के मौके पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, लेकिन मसूरी के एमपीजी कॉलेज में इसका पालन नहीं किया गया। कॉलेज प्रशासन ने आदेश की अनदेखी करते हुए कॉलेज खोला और शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर तथा अन्य कार्य कराए। इस पर दलित समाज के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है, क्योंकि रविदास जयंती उनके लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है। कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि यह मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना है और कॉलेज प्रशासन दलित विरोधी नीतियों पर काम कर रहा है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें 12 फरवरी को अवकाश से संबंधित नोटिस प्राप्त हुआ था, जिस कारण पेपर स्थगित नहीं किए जा सके। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन में पठन पाठन कार्य स्थगित कर दिया गया है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 3 एग्ज़ाम का 3 शिफ्ट में शेड्यूल्ड है। उस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया, वो परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें संबंधित लोगों को हमने बुलाया है। बाकी हम जो एनजीसी से कंसाइनमेंट आया उसको भी रिसीव कर रहे हैं और एक स्वच्छता अभियान हमने महाविद्यालय में चलाया है, उसको हम करा रहे हैं। एचएनबी से भी हमारे पास लिखित में अभी कुछ नहीं आया। हाँ, जो पहले से शेड्यूल एग्ज़ाम था उसमें 2 एग्जामिनर आगे हैं और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वाइवा 3rd सेमेस्टर का चल रहा है। एसडीएम साहब को भी हमने इसी बात से अवगत कराया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रीशेड्यूल नहीं हुआ, वो परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा रही हैं। संत रविदास भारतीय साहित्य के बड़े मनीषी हैं। उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनका कहा हुआ ही है कि यदि आपका मन साफ है तो आपको कुंभ जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं तीर्थ का मजा ले सकते हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, वही समाज के लिए उपयोगी है। ऐसे बड़े संत की जयंती आज है और उस जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार की जो यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने भी आज परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी। उन्होंने शासन ने भी आज छुट्टी कर दी। पता नहीं हमारे प्राचार्य महोदय क्यों नहीं छुट्टी की, उन्होंने समझ नहीं आ रहा। आज जो कुछ मौखिक इत्यादि है तो वो तो रविवार इत्यादि को भी हो जाते हैं, छुट्टियों में भी हो जाते हैं, उसको भी स्थगित किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अन्य काम है तो उसमें ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो वो तो 2-3 लोगों की ड्यूटी रहती है, वो तो कर लिया जाता है, व्यवस्था कर ली जाती है, जिनकी ड्यूटी होती है वो आ जाते हैं। पर पूरा कॉलेज को खुला रखना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये सही बात नहीं है। कॉलेज को इस तरह से चलाना, नियमों के विरुद्ध चलाना, ये अच्छी बात नहीं। संत रविदास दलित संत थे, इस बात को कौन नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज प्रशासन दलित विरोधी मानसिकता का शिकार है। और ऐसे में अगर पेपर की बात है तो ऐसे में कंप्यूटर के लैब यहाँ पर काम चल रहा है, तो वो तो कोई अति आवश्यक नहीं है। नहीं, वो तो ओएनजीसी से वो लैब के लिए कंप्यूटर्स भेजे गए हैं, टेबल्स भेजे गए हैं, वो तो स्टोर कीपर ने रिसीव करना है। पूरा कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। उधम सिंह नगर की किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बेहड़ ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई, बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्हें ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़े होंगे। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तिलक राज बेहड़ की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में मुफीद नहीं है, इसके आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों के गले में प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी और ऐसे में तिलक राज बेहड़ ने जो किया उसके लिए मैंने उन्हें बधाई दी है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमें ये तेवर दिखाने पड़ेंगे। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया, तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है। उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ती होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है
उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलकराज बेहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा साबस बकअप, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे, हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर तीखे होने चाहिए। पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्त को पत्रकार प्रेस परिषद का संरक्षक बनाया गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव भरत सिंह चुफाल ने कहा कि एक ऐतिहासिक कदम है और हम मैथिली शरण गुप्त का पत्रकार प्रेस परिषद में स्वागत करते हैं। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में परिषद का लगातार विकास होगा। अशोक गुलाटी की मेहनत से उत्तराखंड में परिषद का विस्तार हुआ, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। खटीमा और न्यूरिया इकाई के पत्रकार साथियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया है। प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी ने सर्वप्रथम अशोक गुलाटी जी को प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का बनाया, जिस पर अशोक गुलाटी जी ने उत्तराखंड के लिए पत्रकार प्रेस के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसको देखते राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अशोक गुलाटी जी को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। राष्ट्रीय सचिव नियुक्त होते ही अशोक गुलाटी जी ने पत्रकार प्रेस परिषद के लिए दिन रात एक कर पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्ती जी को पत्रकार प्रेस परिषद में शामिल कर मध्य प्रदेश का संरक्षक बनाया, जिसके लिए मैं अशोक गुलाटी जी और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से पत्रकार प्रेस परिषद केंद्रीय नेतृत्व और अशोक गुलाटी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।